हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सिंह साइंस क्लासेस के इस द 5 मिनट शो में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज बहुत ही खास टॉपिक है, इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें, जिसमें उम्मीद है आप सभी लोगों को कुछ कुछ नई जानकारी मिलेगी और अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स याद करने को मिलेंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का जो बैठक हुआ, जो संगति हुआ, जो सभाएं हुई, उन चारों सभाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध जी को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, अगर उनसे संबंधित कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं जानकारी हो, अगर आप चाहते हैं उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बौद्ध धर्म के जो संगति हुई, उन चारों संगतियों को कवर करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और उसके माध्यम से आप सभी लोगों को कुछ नई जानकारी प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो कब हुआ था। 483 ईसा पूर्व में। और इसके लिए हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक क्या रखा है, आजराम। आजराम का कहने का मतलब क्या होता है कि ये किनके शासनकाल में हुआ था। तो ये जो हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। और कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था, मतलब राजगीर में हुआ था, है ना। और मौ से क्या बनता है, तो महाकश्यप। मतलब प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप जी थे। मतलब प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और ये कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। और ये जो किन के शासनकाल में हुआ था, वो अजातशत्रु। तो इसलिए हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या बना था, आज राम। मतलब आज से क्या हो गया, अजातशत्रु के शासनकाल में। रा से राजगीर, मतलब कि स्थान क्या था हमारा, राजगीर था। मौ से महाकश्यप, उस समय के वो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में। तो दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके लिए हमारा ट्रिक क्या है, कल वैशाली सब। कल से क्या होता है, कालाशोक। और ये जो है किनके शासनकाल में होता, तो कालाशोक के शासनकाल में। और ये दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था हमारा, वो कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, है ना। उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं, इसमें एक और वर्ड है सब। सब का मतलब क्या होता है, शावाकामी, है ना। ये जो शावाकामी है वो हमारे द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में भी। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में। और उस समय उसके शासक कौन थे, तो कालाशोक। और ये कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और उनके अध्यक्ष कौन थे, सावाकामी। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके माध्यम से हम लोग जानते हैं हमारा तीसरा जो ट्रिक है वो कौन सा है, आपके मत। आपके मत में क्या होता है, और से क्या होता है, अशोक। अशोक जो है, ये तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किनके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। और उस समय इनके अध्यक्ष कौन थे, तो मेघलीपुत्र तीस थे। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में आप सभी लोग। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और किनके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में। और किस स्थान पर हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे, तो मेघलीपुत्र तीस थे। तो इस तरह से हम लोग आगे फिर देखते हैं। हमारा जो आज का जो आखिरी जो पड़ाव है वो है हमारा बौद्ध धर्म का चतुर्थ संगीति। उसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था 72 ईस्वी में हुआ था, या फिर हम लोग कहते हैं ईस्वी का जो प्रथम शताब्दी जो था उस समय ये हुआ था। तो इसके लिए हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या बनता है, कनकु अब, है ना। उसमें क्या होता है, ये जो था चतुर्थ बौद्ध संगीति वो जो था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और उनके लिए जो है ये उनका जो स्थान था वो चतुर्थ बौद्ध संगीति का, वो कहाँ था, कुंडल बल में था। ठीक है, कुंडल वन जो है वो कश्मीर में पड़ता है। और उस समय के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वसुमित्र थे। और उप अध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद क्या हो। चतुर्थ बौद्ध संगीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो ये बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान में। तो दोस्तों इस तरह से आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ये कब हुआ था, तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में
हुआ था। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वसुमित्र थे। और इस तरह से आप सभी लोगों को हमारे साथ बने रहने के लिए अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये शॉर्ट ट्रिक्स और ये जो जानकारी है अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप महात्मा बुद्ध पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट करें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इस ट्रिक के बारे में पता चले और उनको ये ट्रिक अच्छा लगे। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग द सिंह साइंस क्लासेस के द्वारा जो चलाया जा रहा है द 5 मिनट शो में हर दिन सुबह 7 बजे एक नई ऊर्जा के साथ। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ।